चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 26 नवंबर को कांग्रेस की ट्रेनिंग होने जा रही है। ट्रेनिंग में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं होंगे। दुबई में पीसीसी चीफ रहेंगे, जहां 12 दिन के दुबई दौरे पर कमलनाथ हैं। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को कमलनाथ वापस आएंगे। लौटने के बाद कमलनाथ बैठक लेने वाले हैं। तो वही 3 दिसंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव हुआ था, उसकी मतगणना होगी और उसके एक दिन पहले दुबई से वापस पीसीसी चीफ कमलनाथ आने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस को ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम जो प्रत्याशी उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि 26 नवंबर को ये ट्रेनिंग होगी, लेकिन इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, 26 नवंबर को कांग्रेस की ट्रेनिंग, लेकिन कमलनाथ इसमें शामिल नहीं होंगे, इससे क्या समझा जाए? और इसके साथ ही साथ ये ट्रेनिंग की जो भागदौड़ है वो फिर कौन संभालेगा? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और अब कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है कि मतगणना से पहले कांग्रेस के तमाम सभी प्रत्याशी 230 प्रत्याशी और पोलिंग एजेंटों की बैठक की जाए और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि आखिर मतदान में क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से निष्पक्ष मतदान को लेकर काम किया जाए। इस लिहाज से 26 नवंबर को बैठक रखी गई है और इस बैठक में ये एजेंडा तय किया गया है कि सभी प्रत्याशियों को जानकारी दी जाएगी कि आखिर मतदान में होने वाली गड़बड़ियों को कैसे रोका जाए। और ठीक इसी लिहाज से 26 नवंबर को भोपाल में सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया है। इसके साथ ही पोलिंग एजेंटों को भी जानकारी दी गई है कि वो भी इस ट्रेनिंग में शामिल हो। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद नहीं रहेंगे। दरअसल कमलनाथ मध्य प्रदेश में चुनाव होने के बाद ही दुबई दौरे पर निकल गए और दुबई दौरे पर निकलने के बाद वो मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं है इस वक्त। और जानकारी ये मिल रही है कि 2 दिसंबर के बाद 2 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ आएंगे और इसके बाद कांग्रेस के अलग नेताओं से चर्चा करेंगे, क्षेत्रवार जानकारी लेंगे कि आखिर क्या स्थिति मध्य प्रदेश की है। 3 तारीख को परिणाम आएंगे और परिणाम की गिनती से पहले हाई लेवल एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें कमलनाथ अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ही मौजूद नहीं रहेंगी, तो 26 तारीख को ट्रेनिंग होगी। लेकिन विवेक तनखा सीनियर एडवोकेट हैं, इसके अलावा सीनियर विधायक भी इस ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे। 2 चरणों पे ये पूरी ट्रेनिंग का सेशन रहेगा। इस ट्रेनिंग के सेशन में ईवीएम से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। इसके अलावा मतपत्र की गणना से लेकर जो तमाम सारी प्रक्रियाएं ईवीएम की काउंटिंग को लेकर होती है, इस तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि आखिर पीसीसी चीफ कमलनाथ एक्टिव मध्य प्रदेश के चुनाव में क्यों नहीं है। इसके पीछे के कारण वजह बताई जाती है कि कमलनाथ अपने व्यापार को लेकर दुबई में है इस समय और पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश में कुछ चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लागू थी। इस वक्त कमलनाथ जाहिर सी बात है विवेक कि ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पूरी जो बागडोर थी मध्य प्रदेश की वो कमलनाथ के कंधे पर ही थी। लेकिन अब जब रिजल्ट का समय आएगा तो उससे एक दिन पहले ही वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उस ट्रेनिंग में भी शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए 26 नवंबर को कांग्रेस की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ इस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, वो दुबई में मौजूद रहेंगे। और 3 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश में रिजल्ट आएगा तो उससे एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां एसटीएफ के चीफ नवंबर में रिटायर्ड होंगे। विपिन माहेश्वरी नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं, जहां पदस्थ डीजी थाउसेन भी रिटायर्ड हो जाएंगे। आपको बता दें गृह मंत्री के ओएसडी अशोक अवस्थी प्रमोट होंगे और साथ ही ओएसडी अशोक अवस्थी डीजी बनेंगे और नए साल में आधा दर्जन अधिकारी प्रमोट होने वाले हैं। यानी कि रिटायरमेंट का ये जो दौर है वो अब शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज अधिकारी हैं जो प्रमोट भी होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, रिटायर्ड का दौर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही प्रमोट का भी कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो किस प्रकार से देखा जाए और कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें शामिल है जिनका रिटायरमेंट भी होने वाला है और साथ ही कई ऐसे अधिकारी होंगे जो प्रमोट भी होने वाले होंगे? देखिए, एसटीएफ की चीफ विपिन माहेश्वरी पिछले ही 2 महीने पहले ही प्रमोट हुए हैं। वे डीजी से डीजी बनाए गए हैं। इसके अलावा उनका रिटायरमेंट भी नवंबर में ही है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में उनका रिटायरमेंट है। इसके अलावा एसएल थाउसेन मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, दिल्ली में पदस्थ है, सीआरपीएफ में
डीजी हैं उनका भी रिटायरमेंट इसी महीने है, और इसके बाद जब ये दोनों अधिकारी रिटायर होंगे तो मध्य प्रदेश में एक पोस्ट खाली होगी डीजी के तौर पर। उसमें अशोक अवस्थी सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं और अभी विजिलेंस शाखा में पदस्थ है। इसके अलावा गृह मंत्री के ओएसडी हैं, उनका डीजी बनना तय है। इसके अलावा न सिर्फ अशोक अवस्थी बल्कि आधा दर्जन से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है, यानी कि प्रमोशन उनका होना बाकी है। जैसे ऐसे अधिकारियों के रिटायरमेंट होंगे वैसे ही पोस्ट वैकेंट होगी और इसके आधार पर उनके प्रमोशन होंगे। अनुराधा शंकर से लेकर कई ऐसे सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं जिनके प्रमोशन होना बाकी है। नई सरकार बनते ही अफसरों की पोस्टिंग के ऑर्डर निकल जाएंगे, लेकिन डीपीसी में पहले ही इन अधिकारियों के नाम भेजे गए थे। उन अधिकारियों के नामों पर गृह विभाग ने मुहर लगा दी थी। अब से प्रमोशन के ऑर्डर का इंतजार है। नवंबर में जैसे ही अधिकारी रिटायर होंगे तो जनवरी के पहले ही सब काम है अफसरों की प्रमोशन के। बिल्कुल, तो नई सरकार के साथ में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।